दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल सीओ बाज़ार में और आज हम आपको बताएँगे कि कैसे आप टेंडर और आसानी से ले सकते हैं। शुरुआत में आपको इसलिए बहुत काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, हो सके आपको आपको लेकिन एफ़र्ट दिखाना पड़ेगा, अपना जिगरा दिखाना पड़ेगा कि इसका काम लेने के लिए। और मैं आपको ऐसा आइडिया बताऊँगा कि उसमें आप आसानी से काम ले सकते हैं। बस आपको आसानी से काम मिल जाएगा। शुरुआत में आपको बस एफ़र्ट डालना होगा और इस बार एक बार उस पे धारा धारा के आप शाखा बन गए, तब आपको आसानी से काम मिलेगा। और ये ऐसा ठेकेदारों ने किया है, मैं बस एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगा कौन-सा डिपार्टमेंट का, लेकिन आप आसानी से काम ले सकते हैं। देखिए, आपको आप जहाँ पे भी रहते हैं, आप जिस जगह पे भी रहते हैं, आपको वहाँ का टेंडर को रिज़ल्ट हमेशा हर डिपार्टमेंट का रिज़ल्ट देखना होगा। रिज़ल्ट देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, जिसमें मैं सभी स्टेटों का रिज़ल्ट उसमें दिखाऊँगा। अगर आपका स्पेशल कोई डिपार्टमेंट होगा तो उसमें अभी आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन बड़े डिपार्टमेंट को टारगेट मत कीजिएगा। जैसे आप पीएचडी, आरडब्ल्यूडी, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी ऐसे जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सबको टारगेट करने का फ़ायदा नहीं होगा। छोटे डिपार्टमेंट जहाँ 6 महीने में 1 बार या बहुत सारे टेंडर एक ही बार में निकलते हैं, लेकिन 6-6 महीने के अंतराल में या साल के अंतराल में निकलते हैं, लेकिन काफ़ी टेंडर निकलते हैं और हर जगह पे निकलते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में टेंडर निकलता है। यहाँ तक कि अभी बीएसएनएल जो डूब रहा है उसमें भी टेंडर निकल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट में टेंडर निकल सकता है। प्लस आज के डिपार्टमेंट जो है सभी सारे ऑनलाइन है। आप जब भी मन करे किसी का भी देख सकते हैं रिज़ल्ट, किसको टेंडर मिल रहा है, क्या टेंडर मिल रहा है, कहाँ टेंडर जा रहा है, कैसे टेंडर मिल रहा है। अब क्या आपको करना है, देखिए आगे जिसको आपको देखिए जो टेंडर मिल रहा है तो आपको मैक्सिमम देखिएगा कि बहुत होता है कि उसमें कुछ कहीं डिपार्टमेंट में सेटिंग चलता है, कहीं कुछ जो उनके फेवरेट होते हैं उन्हीं को दे दिया जाता है। कभी-कभी तो जो देखिएगा कि डिपार्टमेंट के ही लोग ही उसमें काम ले लेते हैं। अपने तो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से पैसा उठा रहे हैं, साथ-साथ में वो किसी ना दूसरे के नाम से लाइसेंस बना दिया, उससे भी काम कर रहे हैं। अब काम क देखिएगा कि कभी रिज़ल्ट देखिएगा, मैं तो हमेशा ऐसा सर्च करता रहता हूँ, अपना ही स्टेट जगह का नहीं, मैं यूपी, हरियाणा, पंजाब, मैं बहुत सारी जगह का सर्च करता रहता हूँ, रिसर्च करके देखता रहता हूँ कि इसमें क्या-क्या बाकी जगह चल रहा है, क्या-क्या टेंडर कहाँ पे सेटिंग चल रहा है। तो बहुत जगह पे मैंने देखा है कि टेंडर क्या होता है कि देखिए गौर करके कि 1 ही 2% को मिल रहा है। अब 1 ही परसेंट उसमें ये रहता है कि उसमें सेटिंग रहता है, उसका कि पैसा इतना देना है, या तो सेटिंग रहता है या तो उसी का आदमी रहता है। अब ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको जाके ना उस डिपार्टमेंट में बात करना है। जैसे मैंने भी किया है एक बार, मैंने गया उस डिपार्टमेंट में और मैंने कहा कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और इसमें मैं काम करना है। तो वो लोग बोला कि नहीं, ये मतलब बताया कि इसमें काम हो जाता है पहले से, या 1-2 काम निकलता है। तो मैं बोला कि देखिए अगर आपको काम अगर इसमें पहले हो जाता है तो आप पब्लिश क्यों करते हैं इसको? पब्लिश ही मत कीजिए, या किसी एक आदमी को देना है तो पब्लिश मत कीजिए। तो बोलता है जाइए टेंडर आप डाल लीजिए। हम बोले तो यार टेंडर डाल देंगे तो फिर आप कैंसल कर दीजिएगा क्या? हो ही नहीं सकता है कि आप कैंसल कर दीजिएगा, क्योंकि जो टेंडर के लिए मैं बात करने गया था वो 55 लाख का था। और अगर मैं चाहता हूँ, मेरे घर के सामने का था, और अगर चाहता, क्योंकि मेरा पेपर अगर मैं चाहूँ तो कोई डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि आरडब्ल्यूडी, पीएचडी कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो छाँट दे, अगर मैं जिसमें चाह लूँ, क्योंकि उसमें अगर ऐसा करने के लिए आपको सारे पेपर रेडी चाहिए होंगे। रेडी होंगे तभी जा कर के आप सभी अच्छे से पेपर को निकाल के देख सकते हैं कि कैसे इसमें आपको टिके रहना है। अगर आपका पेपर गलती होगा तब तो आप छँटा जाइएगा, लेकिन अगर पेपर सब सही रहेगा तब आपको कोई नहीं छाँटता। तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो डालूँ, तो बोलता हाँ, डाल के देख लीजिए। तो मैंने कहा क्या आप छाँट दीजिएगा क्या? तो बोलता है वो तो होगा। तो हम बोले हाँ, यहाँ मैंने बता दिया कि मेरा टेंडर का पेपर आरडब्ल्यूडी छाँट नहीं पाता है, तो फिर आपका क्या है? उसके बाद छाँट दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छाँट दीजिएगा, फिर जवाब देते रहिएगा। मुझे इसमें हाथ पैर डाले तो अब फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ठीक है आप कोशिश कीजिए कि यहाँ तो देखिए काम निकलता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ही थोड़ा समझाए कि हम ही लोग 1-2 है काम डाल लीजिए। लेकिन फिर मैंने सोचा ठीक है, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं एक काम करूँगा, इसमें 1-2 काम मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कभी भविष्य में होगा तो आपको बता दिया जाएगा, आप पहले जैसे ही निकलेगा आप बात कीजिएगा इस बार। अभी तक तो उसमें काम नहीं निकला है, जैसे ही काम निकलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। दोस्तों इसी तरह से आपको पेपर सारा चीज़ रेडी करने के बाद कोई डिपार्टमेंट में जहाँ जाना होगा वहाँ का रिज़ल्ट, पहले के रिज़ल्ट देखना होगा कि किसको-किसको काम मिल रहा है। मैंने जो देखा था उसमें सारा रिज़ल्ट निकाला तो देखा कि मैक्सिमम 15 से 20 टेंडर एक ही इंसान को मिलता है। डालते बहुत लोग थे,
सभी का पेपर छट जाता था और एक जन को मिलता था। बात डाले बहुत लोग, तो सोचिए कितने लोगों का टेंडर पैसा बर्बाद हो रहा है। कोई ये सोच के घुस रहा होगा कि हम इसमें काम करेंगे और कुछ इसमें प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। और उसमें जब जा काम करने जा रहा है तो उसमें पैसा उसको मिल ही नहीं रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब ऐसा सिचुएशन लगे आपको, तब आप क्या कीजिए कि सारा डिटेल बनाइए, जो कौन सा कंपनी को काम मिल रहा है, प्लस उस कंपनी का साथ साथ में उसका डिटेल निकालिए। प्लस अगर कोई और कंपनी को मिल रहा है तो उसी का ये दूसरा खोला हुआ रहता है, उसी के रिलेटिव का रहता है, वो भी पता कीजिए। और जाके सारा डिटेल जो वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, जो भी है, उनसे मिलिए और उनको दिखाइए। और ये मत डायरेक्ट लड़ने ही मत लगिए, बोलिए कि इस धारा के मांग में मुझे भी बना लिया जाए। नहीं बनाया जाएगा तो मैं इसके खिलाफ़ एक्शन लूँगा। और आप एक टेंडर डालिए, अगर आपका पेपर रिजेक्ट होता है तो आप उसके खिलाफ़ लड़ जाइए। अगर काम देने के लिए तैयार हो जाते हैं तब तो फिर हाँ बोल दीजिए कि ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, आप भी उसके अंग हो जाइएगा और उसके बाद धीरे धीरे काम करने पड़ेगा। लेकिन आपको अड़े रहना चाहिए, प्लस ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ आप उस जगह पे आपका अच्छा खासा पकड़ हो। क्योंकि ऐसे में अगर आप ऐसे जगह जाइएगा जहाँ आपका उस पकड़ नहीं है तो फिर हो सके बाकी कॉन्ट्रैक्टर आपको पीछे हटा दें। और अगर लेकिन आप उसी जगह के हैं तो फिर तो आपको हटाना दिक्कत होगा, क्योंकि आप जाइएगा तो 4-5 आदमी तो आप लेके जा ही सकते हैं। आप लड़ सकते हैं कि इसी जगह में हम जन्म लिए हैं और इस जगह पे काम नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो आप जब ऐसे लड़िएगा तो आपको आसानी से उसमें काम मिल जाएगा, लेकिन शुरुआत में एफर्ट का भी डालना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब आप उसके हिस्सा बन गया, उसके डिपार्टमेंट का अंग बन गया, तब तो आपको आसानी से उसमें काम मिलेगा और उस काम लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, आप काम करने के लिए शुरुआत में ऐसा कहीं, और अगर इस टाइप से भी नहीं कर सकते हैं आप, ऐसा लगेगा कि नहीं इतना भी आप नहीं लड़ सकते हैं शुरुआत में, आप एकदम ही शुरुआत है, तो शुरुआत में कहीं छोटा मोटा सा भी काम मांग लीजिए, उसके बाद ऐसा एक्शन लीजिए। और ये भी अगर नहीं होता है तो अब क्या कीजिए कि आप ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते हैं। जैसे कि कुछ बहुत जगह होता है कि थोड़ा सा जंगल एरिया रहता है, थोड़ा सा नक्सल एरिया सब बोलते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कोई यहीं पे रहता था, आजकल तो ऐसे लगभग जगह पे नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत जगह जो लोग जाना नहीं खोजते हैं, आप उन जगहों को टारगेट कीजिए कि आप उस जगह जाके काम करने को तैयार हैं। और आप टेंडर लेने के बाद देखिए, आप जाएँ ना जाएँ, 1-2 बार भी जाएँ तो काम हो जाएगा, नहीं भी जाएँ तो आप किसी को दे दीजिएगा काम, तो वो आसानी से कर देगा। उधर लोकल ही किसी को दे दीजिएगा तो वो लोग आसानी से आपका काम कर देंगे और आपको अच्छा खासा ऐसे प्रॉफ़िट होगा। और इससे अच्छा खासा प्रॉफ़िट होगा तो आप अच्छा खासा उसके बाद अच्छा खासा कमा सकते हैं। मैं इसे हमेशा बताता हूँ कि आपको देखिए थोड़ा-सा रिस्क लेना ही होगा। आप आज के टाइम में इतना कॉम्पिटिशन है, गला काट कॉम्पिटिशन है कि आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, कहीं न कहीं आपको पसीना बहाना ही पड़ेगा। आप ऐसी जगहों पे टारगेट कर सकते हैं जहाँ पे लोग जाने से कतराते हों, जहाँ कॉन्ट्रैक्टर कतराते हों, वहाँ पे जाके आप टेंडर डालिए, बिडिंग कीजिए और काम लीजिए। और और आपको भी ऐसा डर लगता है तो आप मत जाइए, वहाँ के लोकल लोगों को काम दे दीजिए। हो सके ऐसे में क्या होगा कि आपका मटेरियल थोड़ा-सा चोरी होगा, थोड़ा-सा काम क्वालिटी इधर-उधर हो, लेकिन मिला-जुला के उनको काम दे दीजिएगा तो काम हो जाएगा और आपको जाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और अच्छा खासा काम हो जाएगा। पहले के टाइम में ऐसे बहुत से कॉन्ट्रैक्टर को सुनते थे कि ऐसा होता था, बहुत बार तो उठा लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। और अगर ऐसा होता भी है तो आप ऐसा जगह पर जाइए ही मत। कुछ वहाँ के लोकल लोगों को काम दे दीजिएगा तो आपको दिक्कत भी नहीं होगा, कुछ पैसा खर्चा भी कर दीजिएगा लोकल लोगों के ऊपर, तो आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। और बस वहाँ के सांसद और या विधायक, उनसे भी बात करके आप उनसे कुछ बात सहयोग मांग सकते हैं कि अगर ऐसा भविष्य में कभी कोई दिक्कत हुआ तो आप कर सकते हैं। प्लस अगर फिर भी आपको कामों में दिक्कत हो रहा है तो आप पुलिस का सहारा ले सकते हैं। अगर ऐसे में आपको लगता है कि आपके जान माल की हानि होने हो सकता है वहाँ पे, तो आप पुलिस को एक लेटर लिख कर के और उसमें आपको सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। जो डिपार्टमेंट आप डिपार्टमेंट को दीजिएगा, डिपार्टमेंट पुलिस वाले को देगा, तो आपके साथ जो है सुरक्षा बल भेजा जाएगा जिससे आप काम कर सकें और आपको काम करने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस काम ऐसे कामों में बचत अच्छा खासा आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।